देश में तेजी से बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता के बीच विधानसभा चुनावों का एक और दौर शुरू हो चुका है। इस बार कड़ी में है हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे अहम राज्य। एक तरफ जहां गुजरात बीजेपी का गढ़ है, वहीं हिमाचल में हर 5 साल पर सत्ता बीजेपी कांग्रेस के बीच बंटती रहती है। द वायर की इस वीडियो में आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। क्या है सीटों का समीकरण, जनता के मुद्दे क्या हैं और सरकारों ने जनता को अब तक क्या दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, जहां नवंबर और दिसंबर की सर्दियों में दिल्ली एनसीआर की जनता छुट्टियां मनाने जाती है, मगर इस दफा इस बीच चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के मद्देनजर अलग अलग पार्टियों के केंद्रीय नेता भी राज्य में पहुंच चुके हैं। शेड्यूल की बात करें तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कितने उम्मीदवार इस पूरे कॉन्टेस्ट में उतरे हैं। कुल मिलाकर 639 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भर दिया था, जिसमें से बहुत से नामांकन रद्द हो गए थे और उसके बाद फिलहाल जो आंकड़ा है वो है 516 उम्मीदवारों का। तो 516 उम्मीदवार पूरे इस इलेक्शन की दौड़ में उतरे हैं। 12 नवंबर को वहां पर वोटिंग होने वाली है और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब मौजूदा विधानसभा में सीटों की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 सीटें हैं। 2017 में जब चुनाव हुए थे तब भाजपा को 44 सीटें, कांग्रेस को 21 सीटें और सीपीआईएम को 1 सीट मिली थी और उसके साथ साथ अन्य को 2 सीटें हासिल हुई थी। बहुमत हासिल करके सरकार बनाने के बाद बीजेपी के जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे। वहीं इससे पहले अगर 2012 के चुनाव की बात करें तो भाजपा ने 26 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 36, एलएचपी ने 1 और अन्य के हाथ 5 सीटें लगी थी। उससे पहले 2007 में भाजपा ने 41, बीएसपी ने 1, कांग्रेस ने 23 और अन्य ने 3 सीटें जीती थी। और उससे पहले की अगर बात कर लें, जो बहुत पहले की, अगर हम पूरा एक दशक तरह से समझने की कोशिश करें तो 2003 में कांग्रेस ने 43 सीटें जीती थी। तो अब देखना यह है कि पिछले करीब 2 दशकों से हिमाचल की सत्ता जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच झूल रही है, इस बार हिमाचल प्रदेश चुनाव में जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आम आदमी पार्टी इस चुनावी रेस में हिमाचल में उतर आई है। दिल्ली में 3 चुनाव जीतकर और पंजाब में भी तख्ता पलट करने के बाद आप जोश से भरी हुई है और उसे हिमाचल में सीटें जीतने की उम्मीद है। आप सारी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इसके लिए आपने हिमाचल में 20 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है, यानी कि स्टार कैंपेनर्स। इनमें केंद्रीय आप नेताओं के साथ साथ हिमाचल के नेता भी शामिल हैं। 29 अक्टूबर से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमाचल की ओर अपना रुख करेंगे और कैंपेन करेंगे, मगर साथ ही बगावतों का दौर भी जारी है। एक तरफ जहां कैंपेन्स चल रही हैं, उसके साथ साथ ही बगावतों का दौर भी जारी है। आपकी बात करें तो टिकट आवंटन को लेकर शिमला शहरी, मंडी सदर और नाचन में बगावत हुई है। शिमला शहरी सीट से चमन राकेश उजटा पार्टी प्रत्याशी बनाया गया। इसके विरोध में प्रदेश में आप प्रवक्ता गौरव शर्मा ने पार्टी को इस्तीफा देकर बतौर निर्दलीय पर्चा भरा है। मंडी सदर की अगर बात करें तो मंडी सदर से टिकट ना मिलने की स्थिति को देखते हुए आप में शामिल पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। अब नाचन विधानसभा क्षेत्र में टिकट को लेकर बगावत हो गई है। पार्टी ने यहां जबना चौहान को प्रत्याशी बनाया है। इस पूरे आवंटन को लेकर के भीम सिंह डोगरा, जो कि ट्रांसपोर्ट सेल के लीडर हैं, उन्होंने भी पार्टी से अपने सपोर्टर्स को लेकर के इस्तीफा देने की बात की है। बगावत सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी में भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन कुल्लू सदर सीट पर अपने उम्मीदवार महेश्वर सिंह को बदल दिया था। इसकी वजह बताई गई थी कि सिंह के बेटे हितेश्वर सिंह ने बंजार सीट पर पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया था अपना पर्चा। इसीलिए पार्टी ने बेटे की सजा पिता को दे दी। लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है। हिमाचल में भाजपा को नाराज नेताओं और संभावित विद्रोहों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य कारणों में से एक है कि 11 मौजूदा विधायकों को टिकट न देने और कई नए चेहरों को मतदान में उतारने का निर्णय पार्टी ने लिया है।
वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने मंगलवार को कांग्रेस छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनकोटिया को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उसके साथ साथ नड्डा ने मनकोटिया को पटका पहनाकर उनका भाजपा में स्वागत भी किया। वहीं गगरेट से पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश कालिया को भी भाजपा में शामिल कर लिया गया है। ये तो हुई राजनीतिक समीकरणों और तोड़ मरोड़ की बात, मगर सबसे जरूरी जान लेना यह भी है कि जनता के मुद्दे हिमाचल में क्या हैं। क्या पहाड़ी राज्यों को समझने में दिल्ली के नेता कामयाब हुए हैं? पिछले 2 दशकों में जनता के लिए क्या क्या किया गया है और क्या करना अभी बाकी है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।